हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की इस व्लॉग में मुझे पीडब्ल्यू के जो स्टूडेंट्स हैं, आप बता सकते हैं आप आईआईटी या फिर नीट किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बता सकते हैं। अपने आने वाले जो जूनियर्स आपके आएंगे उनको आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि आखिर पीडब्ल्यू क्यों ज्वाइन करें। आप अगर बताना चाहें कि इसमें क्या खासियत है, क्यों आप लोगों ने ज्वाइन किया है, क्यों ज़रूरी है पीडब्ल्यू, अदर क्यों नहीं ज़रूरी, आप बता सकते हैं। हेलो, माई सेल्फ प्रताप सिंह चौहान। पीडब्ल्यू सबसे अफोर्डेबल कोर्स देता है। जैसे कि आकाश और बायजूस में आप जाएंगे तो आपको वही 2-2.5 लाख रुपए एक साल का होता है, और वही पीडब्ल्यू ऑफलाइन में आपको 1,64,000। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं? हाँ, ऑफलाइन बैच। तो आपका पढ़ाई का मतलब क्या बता सकते हैं, पढ़ाई के बारे में, जैसे पढ़ाई का क्या माहौल रहता है, कितना शानदार माहौल रहता है जो आप घर पे नहीं कर पाते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर आजकल स्टूडेंट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पसंद कर रहे हैं घर पे ही रह करके, और आप ऑफलाइन के बारे में उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि ऑफलाइन वो ज्वाइन करें? ऑफलाइन में सर काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आपको सर जो टेस्ट होता है उसमें आपको टाइमिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। तो जब आप ऑफलाइन टेस्ट देने जाएंगे तो आप उसमें टाइम को कंज्यूम कर पाएंगे कि हमें कितना टाइम लगता है टेस्ट देने में। और दूसरी बात, जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं तो आपको कंपटीशन पता पड़ता है कि अभी हमारा कंपटीशन किसके साथ है, बच्चों के साथ कंपटीशन होता है, और आप टीचर से फेस टू फेस टॉक कर सकते हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कितना शानदार बताया आपको। आप ऑनलाइन में क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना, आप इधर उधर भी भटक सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आप शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। जो आपको ज़रूरी है जितना उतना आप पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन में यही फ़ायदा है। इन्होंने आपको जैसा बताया, आप आईआईटी नीट, हाँ, जेईई की आप बता सकते हैं आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जेईई की। हाँ, जेईई की। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो। ओके, थैंक यू फॉर रिव्यू। गढ़ी चौखंडी ग्राम करके एक नाम है जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं से मैं निकला, और आज मुझे यहाँ से चल कर के सेक्टर 62 के डी पार्क में जाना है। और मैंने कहा कि ये नज़ारे जो दिख रहे हैं, फिर मैं इस ई रिक्शे का वेट कर रहा था, तो यहीं मुझे आप देखें, ये कितना शानदार खूबसूरत सा जगह है। बट ओयो दिखा तो ओयो से मुझे कुछ याद आया कि वादा किया तूने तोड़ दिया, वादा किया तूने तोड़ दिया, आखिर ये तो बता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहीं से चलते चलते कुछ पल जो हैं ज़िंदगी की याद आ रहे हैं कि बचपन में हम भी स्कूल में जाते थे तो पढ़ते थे। आज इन बच्चों का जो इंटरव्यू मैंने दिखाया, तो मतलब बचपन क्या, ये फिर भी 11th क्लास में थे। 11th के दिन भी मुझे याद आ गए, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, बट आज SSC की सब कुछ चल रहा है। फिर भी छोड़ो, इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, चलते चलते कुछ कहता हूँ कि चलते चलते यूं ही थक जाता हूँ मैं, सुबह उठता हूँ और पढ़ने की सोचता हूँ, फिर सो जाता हूँ मैं। तो चलते चलते है ये है, अभी मैं चल ही रहा था, तो अभी हम जो सेक्टर 62 का डी पार्क है, लोगों का कुल मिला के बैठने का, एंजॉय करने का है, बट उतना फेमस नहीं है जितना मैं और सब हैं। बाकी हाँ ठीक है, नज़दीक पड़ रहा था तो मैंने कहा इसको आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा घूम करके आपको सफ़र करके मैं कुछ समझा देता हूँ। और ये वहाँ से मैं ई रिक्शे के बाद थोड़ा पैदल चलना पड़ा हमें, लगभग मैं 1 या 2 किलोमीटर पैदल चला। मैंने कहा क्यों फालतू के पैसे खर्च करता हूँ, थोड़ा पैदल चल के भी आपको दिखा दूँ कि पैदल की ज़िंदगी में जो हमें पैरों में थकान होती है उसका भी थोड़ा एंजॉय हमें करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि कर लेता हूँ, और फिर मैं चलता रहा धीरे धीरे। ये जो रास्ते में नज़ारे थे खूबसूरत से, जिनको देखकर आपकी न आँखों के इशारे बदल जाएंगे, वो सब मैं दिखाता रहा। और आगे बढ़ते हुए कुछ शब्दों में बयां है कि समंदर को घमंड नहीं। और दोस्तों, ये अभी दिसंबर का महीना है तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं, इसलिए मैंने शर्ट ही पहन रखा था, वो उसको हुडी या जैकेट नहीं पहना। मैंने कहा कि धूप भी है तो शर्ट में ही काम चल जाएगा। चलते हुए फिर धीरे धीरे चलता रहा, और ये हैं आज शायद बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आपको मैं दिखा पाऊँगा, कुछ बता पाऊँगा। ये शानदार से रास्ते का सफ़र मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा करता है जब मैं चलता हूँ अपने आप से बातें करते हुए। कुछ सोचता रहता हूँ कि चलते रहो, क्या कहा जाए। और फिर कुछ चीज़ें, ये आ गया था मैं मेट्रो को क्रॉस करके ही हमें जाना था, तो मेट्रो क्रॉस करने के बाद फिर उस पार ही जाना है। तो कुछ था ये नज़ारे मैं आपको दिखाता रहा।
चाहो किसी को वो मिलता नहीं, चाहो किसी को वो मिलता नहीं, जो मिलता है फिर उसके बाद में हम उसको उतना चाहते भी नहीं, क्योंकि मिली हुई चीज़ जब मिल जाती हैं चीज़ें तो हम उसकी उतनी कदर नहीं करते। जब तक कुछ चीज़ें मिलती नहीं तो हम उसकी काफ़ी कदर करते हैं। ये बिल्डिंग्स हैं और लोग आ जा रहे हैं तो वो तो आए ही जाएंगे, और सफ़र तन्हा तन्हा हर तरफ। ये बच्चे जो हैं इंजॉय करते हुए क्लास से छूट करके पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं, ये जा रहे हैं हाय बाय कर रहे हैं। मैंने कहा वाह क्या दिन है, वो दिन आज आ जाते हैं दोस्तों के साथ बिताए हुए पल। तो फिर भी ठीक है जो भी है, थोड़ा सा मोमोज़ खाया और मैंने कहा चटनी भी साथ दिखा दूं। काफ़ी टेस्ट बदल गया मन का, सूखा सूखा सा मुँह था, हरा भरा इनका हो सबसे गया। पहले नाम जानना फिर ये चाहूँगा आगे। मैं। आप क्या नाम है आपका? आलोक। हाँ आलोक। अब पूरा नाम बताएं आप। शर्मा आलोक किधर? वर्मा। अच्छा थोड़ा सीधा खड़े हो जाएं, ऐसे लग रहा है आप कहीं थके हुए हैं ऐसे। थक के आओ मैं। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी बताएं आपका पूरा नाम आलोक वर्मा है। अच्छा तो और ये बताइए पढ़ाई में आप क्या करते हैं? पढ़ाई हो चुकी है या अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि आपका भी मुंह लग रहा है चिंगम की तरह, जैसे चिंगम नहीं खाते तो उसी तरह आपका चल रहा है। फिलहाल आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपको पता है आपने वो टाइगर श्रॉफ को देखा है, आपकी जो मतलब फेस का स्ट्रक्चर है वैसा लगता है, बट आप काफ़ी अच्छे हंसमुख हैं। बट आप अगर बता सकते हैं आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है या पढ़ाई करते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी तो मैं 11वीं क्लास में हूँ, पढ़ाई कुछ करता नहीं वैसे भी। हाँ। बैक बेंचर समझते हैं मुझे लोग। अच्छा नहीं, आजकल पता है बैक बेंचर्स ही बहुत। एपीजे अब्दुल कलाम जी को आप जानते होंगे, वो बैक बेंचर्स ही थे। बट उन्होंने उनको क्या ना किस नाम से जाना जा सकता है बता सकते हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं। मिसाइल मैन। ओ हाँ याद आ गया। हाँ तो अच्छा ये बताएं 11वीं में आप हैं, आपका क्या मतलब साइंस से पढ़ रहे हैं कॉमर्स या साइंस साइंस। अच्छा साइंस में आपका कौन सा सब्जेक्ट है? बैगन। नहीं आप शर्माए हैं तो अपना बताएं जो भी सब्जेक्ट। बैगन चलिए मान लेता हूँ आपका सब्जेक्ट बैगन ही है। अच्छा चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कोई आप दोस्त अपना देना चाहें? अंकल अगर कोई भी अगर आप बताना चाहें, आप यहाँ बैठे एंजॉय कर रहे हैं। देखिए पार्क जो भी है कहीं भी, वो नोएडा का हो, दिल्ली का हो, गुड़गांव, कहीं भी जो पार्क है हम वहाँ एंजॉय करने आते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है या फिर कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम नहीं जा रहे होते हैं अपने जॉब पे या कुछ, तो वहाँ हम एंजॉय करने आ सकते हैं। देखो छुट्टी तो नहीं है, फिर भी काम के प्रति जो समर्पण में और काम को छोड़ के भाग के आना, पार्क में समय बिताना, इस पे बात करो ये। इसलिए मैंने इनको ढूंढा कि काम करना, मैं आपकी बात समझ रहा टाइम हूँ, निकाल के भाग के आके पार्क में मैं समझ रहा हूँ। स्पेंड करना। जिसको कहा जाता है आलसी, है ना? आप आलसीपन दिखाने से, ये तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबके अंदर आलसीपन आ रहा है। तो इस पे क्योंकि मैंने देखिए- इस पे लोगों को हाँ। जागरूक करो कि जो काम है लोगों का वो करें, हाँ टाइम निकाल के पार्क में ना आए। अगर प्रॉपर छुट्टी मिल रही है तुम्हें तो छुट्टी में आके अपना टाइम करो, विटामिन डी लो, सनलाइट लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप बिल्कुल फिजिकल वर्क करें, जो कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर हम बैठे ही रहेंगे न जाने कितनी तरह की बस, बीमारियां बस आजकल ये- फैल ये- रही ये हैं। चीज़ों के आपसे मिलकर प्रति- बहुत बहुत अच्छा लगा। आप अपना नाम बता सकते हैं ताकि मैं आपको बता दूं, अगर व्यूवर्स आपसे मिलना चाहें तो आप अपना नाम बता सकते हैं। देखिए नाम तो हमारा मुन्ना सिंह हुआ। जी आपका नाम भी काफ़ी शानदार है, मुन्ना सिंह जी। ओके थैंक यू, आपसे बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इस इंटरव्यू के बाद दोनों का, जो एक पीडब्ल्यू का स्टूडेंट था और एक ऐसे आम घूमने वाला, जो कि ऐसा भी स्टूडेंट था जो घूमता था, घूम ही रहा था, मतलब क्या कहूँ उसको, उसके में और इसके में दोनों में कंपैरिजन करूँ तो मुझे यही आता है, हे भगवान कहाँ है तू, कैसे कैसे लोग रहते हैं। फिर भी ये पौधों को मैं दिखा रहा था, ये सेंटर में जो बना हुआ था दृश्य उसको मैं दिखा रहा था, तो एक चीज़ और याद आता है कि ये पौधे बेजुबां हैं, इन्हें काटो मत। ये पौधे बेजुबां हैं, इन्हें काटो मत। और अगर आपकी बीवी सुंदर हो आपसे तो उसे डांटो मत, वरना उसको मनाने के लिए भी 1 या 2 घंटे वेस्ट होंगे। और तो और फिर जैसे हमारी गाड़ी नहीं बिगड़ जाती तो उसे फिर हमें बनाने के लिए मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, और उसी प्रकार से हमें उसको फुसलाने बौराने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आशा करता हूँ गाइज़ कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे मेरे इस वीडियो को। लास्ट तक देखिए गाइज़,
आई होप कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। क्या हुआ, क्यों ऐसा कर दिया?